हेलो दोस्तों, फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी कंपनी का है। यहाँ पे बीपीएल कंपनी का सेट है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर नजर आ रही है। यानी कि जो इसकी इमेज है वो हमारे को कुछ ग्रे कलर में इमेजेस दिखाई दे रही है इसके अंदर, यानी कोई भी पिक्चर नहीं है, लेकिन ये ग्रे कलर में हमारे को पिक्चर दिखाई दे रही है। तो अभी इस पैनल को देखते हैं, रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो पैनल लग के आता है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इनोलेक्स कंपनी का पैनल है। पैनल नंबर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका पैनल नंबर है। तो ये हमारा सिंगल कॉफ का पैनल है दोस्तों। इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको हम रिपेयर कर पाएंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। ये मैंने मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट कर लिया है और यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसको लगा देते हैं ग्राउंड में। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इसकी पीसीबी है, तो पीसीबी पे पहले सभी वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन सी वोल्टेज जो है इसके अंदर ओके है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पहला जो हमारा है 12 वोल्ट की सप्लाई है और ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को मिल रही है। 12 वोल्ट ओके है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो जाती है हमारे डीसी टू डीसीआईसी में जाती है। डीसी टू डीसीआईसी से हमारा सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो कि इस कॉइल के ऊपर मिलता है हमारे को। कॉइल के ऊपर 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों ये जाती है हमारे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक टीकॉन आईसी यहाँ पे लगी हुई है और एक यहाँ पे रोम आईसी भी लगी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इसकी जो वोल्टेज है हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो हमारी बनेगी पिन नंबर 8 पे बनती है। तो ज्यादातर यहाँ पे अगर हम पिन नंबर 8 पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके होने के बाद दोस्तों ये जो वोल्टेज हमारी है टीकॉन आईसी के अंदर भी जाती है। तो अगर आप टीकॉन आईसी के अंदर वोल्टेज देखेंगे तो ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। ये 3 वोल्ट ओके होने के बाद दोस्तों यहाँ से होता क्या है कि ये हमारी जो टीकॉन आईसी है एक इनेबल वोल्टेज निकालती है जो कि डीसी आईसी के लिए निकालती है। फिलहाल डीसी आईसी के अंदर अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो हमारी डीसी आईसी लगी हुई है इसके अंदर से सबसे पहले हमारी पल्स जनरेट होती है जो कि एवीडीडी के लिए होती है। तो एवीडीडी का यहाँ पे हमारा पॉइंट बना हुआ है। तो अगर हम इस पीएफ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो हमारा 17 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। और ये जो 17 वोल्ट है दोस्तों, इस 17 वोल्ट से हमारा वीजीएच और वीजीएल बनता है। तो अगर हम वीजीएच और वीजीएल चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा वीजीएच का पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारे को 28 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये वीजीएल का पॉइंट है, तो वीजीएल पे भी हमें -7 वोल्ट की सप्लाई जो है वो मिल रही है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी जो है लेवल शिफ्टर आईसी है और लेवल शिफ्टर आईसी की भी हम यहाँ पे अगर सारी वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि अगर हमारी स्कैनिंग नहीं होगी पैनल में तो भी इस तरीके की दिक्कत हमें मिल सकती है। तो 28 वोल्ट अगर आप देखेंगे तो पीएफ पर ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को -12 वोल्ट की सप्लाई ओके मिल रही है। तो फिलहाल अभी क्या है, ये जो वोल्टेज है हमारी वीजीएच वीजीएल एवीडीडी जो कि हमारी लेवल शिफ्टर आईसी में जाती है, सभी वोल्टेज जो है हमारी ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जा रही है। तो अभी क्या है कि अगर सभी वोल्टेज ओके हैं और फिर भी इस तरह की कंडीशन मिल रही है तो यहाँ पे क्या है कि कुछ देखेंगे, यहाँ पे हमारे आरएसडीएस सिग्नल जो कि हमारे टीकॉन आईसी से निकलते हैं और जाते हैं हमारे इस रेजिस्टेंस से होते हुए कोफ आईसी के अंदर। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे 100 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है। कई बार ये रेजिस्टेंस खराब हो जाती है, तब भी इस तरह की कंडीशन हमें मिल सकती है।
तो इसके लिए हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मोड पे लगा लेते हैं और यहाँ पे अगर मैं एक एक करके सभी रेजिस्टेंस को चेक करता हूँ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना ओम्स हमारे को मिल रहा है। देखिए 100 ओम्स के आसपास है, ये ओके है। दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे को 100 ओम्स मिलना चाहिए, ये भी 100 ओम्स है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। अगले पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये भी हमारा 100 ओम्स है, ये भी ओके है। और अगले पॉइंट पे चेक करता हूँ तो ये भी हमारे को 100 ओम्स मिलना चाहिए। तो अगर मैं इसको प्रॉपर देखता हूँ तो ये भी हमारे को 100 ओम्स के आसपास परफेक्ट मिल रहा है। तो अभी क्या है कि हमारी जो रेजिस्टेंस है, सारी रेजिस्टेंस ओके हैं, और सभी रेजिस्टेंस ओके होने के बाद भी अगर इस तरह की कंडीशन जो है देखने को अगर मिलती है, तो एक बार हमारे को यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे गेट सिग्नल होते हैं जो कि LVDS सॉरी लेवल शिफ्टर IC से निकलते हैं। तो इन सभी सिग्नल को एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर लेवल शिफ्टर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो भी जो है हमारा पैनल अलग अलग प्रॉब्लम में शो करता है, दिखाता है, क्योंकि सबके पैनल की बनावट जो होती है वो अलग अलग होती है। तो कंडीशनें भी आपको अलग अलग देखने को मिल सकती हैं। अभी हमारा जो सेट है वो ऑन हो गया है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे CK1 ट्रैक है, 2 3 4 5 6 तक हमारे को सभी ट्रैक जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो वोल्टेज है हमारे को 988 मिलीवोल्ट मिल रहा है, और आगे चेक करते हैं तो 921 के आसपास है। यहाँ पे देखेंगे तो 800 कुछ है, और आगे देखते हैं तो ये हमारी 900 के आसपास है, 920 के आसपास है, यहाँ पे 800 कुछ के आसपास है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं -12 वोल्ट है, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये भी -12 वोल्ट के आसपास वोल्टेज मिलेगा। देखिए -12 वोल्ट है। तो अभी क्या है कि जितनी भी वोल्टेज है हमारी सभी ओके हैं, लेकिन पैनल में कंडीशन सेम है। और थोड़ा सा आगे और देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये हमारा VDD 8 वोल्ट की सप्लाई ओके है। तो अभी क्या है कि वोल्टेज तो हमारी ऑलमोस्ट सारी ओके नज़र आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारा 5 वोल्ट के आसपास है। ये जो रेजिस्टेंस है इस पे हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि 0 ओम की रेजिस्टेंस है। अब 0 ओम की रेजिस्टेंस में दोस्तों होता क्या है कि कभी भी ये हमारी ना तो ग्राउंड के साथ में लगाई जाती है, ये हमारी कुछ ना कुछ वर्किंग में होगी ये रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रांजिस्टर देखते हैं, ट्रांजिस्टर पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। 14 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 10 वोल्ट है। तो अभी क्या है कि हमारे को यहाँ पे अगर कोई भी वोल्टेज जो है यहाँ पे नहीं मिल रही है, रेजिस्टेंस दोनों साइड मेरे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसके वोल्टेज चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 3.3 वोल्ट अगर नहीं आ रहा है तो आगे हमारी जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हमें कोई भी वोल्टेज जो है
सॉरी पैनल पे कुछ भी पिक्चर दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई एक बार ट्राई करनी पड़ेगी देके। तो मैं इस पे 3.3 वोल्ट देता हूँ और फिर एक बार ट्राई करेंगे इसको। तो अभी क्या है कि ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है हमारी, ये इस पिन पे हमारी जानी चाहिए, तभी हमारा यहाँ से वोल्टेज जो 14 वोल्ट की सप्लाई है वो इस पिन पे मिलेगी और इस पिन से जो है ये जाती है हमारी सीधी कॉफ आईसी के अंदर। तो यहाँ पे हमारा एवीडीडी जो है वो भी इस पॉइंट पे मिल रहा है, सोर्स पॉइंट पे, लेकिन ड्रेन पे भी वोल्टेज चाहिए। तो एक बार हम यहाँ पे 3.3 वोल्ट देकर ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ से जब तक ये वोल्टेज हमारी कॉफ आईसी के अंदर नहीं जाएगी तो हमारा आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तो एक बार हम देखते हैं। चलिए पहले मैं इसकी पावर निकाल लेता हूं और वायर अलग से लगा के देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी आपको काम करना होता है तो इसका प्रोसेस आपको कंफर्म पता होना चाहिए। डेली की बहुत कॉल्स मेरे पास आती हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम अगर दोस्तों अगर आपके पास है और आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको नॉलेज लेने की जरूरत है। सर्किट के बारे में प्रॉपर तरीके की नॉलेज अगर होगी तो पैनल को रिपेयर करना आसान हो जाएगा। तो अभी मैं इसको एक बार सोल्डिंग करके देखता हूँ। ये हमारा 3.3 वोल्ट की लाइन है, इससे हम एक बार यहाँ पे जोड़कर ट्राई करेंगे। अभी यहाँ से सप्लाई जो है वो इस पिन पे जाएगी, तो देखते हैं, एक बार करके देखने में कोई इशू नहीं है। कई बार जब आप काम करते हैं तो आपको कुछ चीजें करके देखनी पड़ती हैं। तो अभी मैंने एक सप्लाई यहाँ पे दी है और सप्लाई देने के बाद अगर हम देखते हैं, फिर से सेट को ऑन करेंगे। तो अभी क्या है, मैं यहाँ पे मल्टीमीटर को लगा के रखता हूँ। यहाँ पे मुझे 3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, जो कि एवीडीडी हमारा कॉफ आईसी के अंदर नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत मिल रही है। तो एक बार और प्रेस करते हैं इसको सही से, क्योंकि पुराने स्विच हो जाते हैं तो ये काम नहीं करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है और इस रेजिस्टेंस के इस पिन पे भी अगर मैं 3.3 वोल्ट चेक कर रहा हूँ तो ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 14 वोल्ट की सप्लाई हमारी पास हो गई है, जो कि हमारे देखिए यहाँ पे 18 वोल्ट है या 14 वोल्ट ओके है। और ये सप्लाई जो है हमारी इस कॉफ के अंदर जा रही है। एक बार पिक्चर की कंडीशन देखेंगे क्या कंडीशन है, क्योंकि कई सारे जो पैनल होते हैं उनका डायग्राम हमारे पास होगा, तभी हम प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभी पैनल के अंदर कुछ और भी दिक्कत है। योर डिवाइस हैज फेल्ड वेरिफिकेशन सिस्टम। तो अभी इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर का भी इशू है, तो सॉफ्टवेयर भी एक बार करके देखना पड़ेगा। अभी अगर पैनल देखेंगे तो पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।